इंडिया टीवी। इस समय हम हैं काशी मीरा काशी गांव में। यहाँ पे अनिल ताटे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ के रहिवासियों के साथ यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं और इनके कई सारे मुद्दे हैं। यहाँ पे जो आरएमसी प्लांट है, यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, उसके वजह से यहाँ पे प्रदूषण होता है। और ये जो मेन रास्ता है ये कई सालों से ये बना नहीं, यहाँ पे धूल मिट्टी हमेशा उड़ती रहती है और कई बार यहाँ के रहिवासियों ने इसका कंप्लेन भी किया है, उसके बावजूद भी ये रोड नहीं बन रहा है। मैं आपको बता दूँ, यहीं पे जरी मरी मंदिर है, उसके पास में एक दारू की दुकान है, बाद भी दारू लेके वो उसके पास में ही बैठते हैं। इसकी शिकायत उन्होंने काशी मीरा पुलिस स्टेशन में भी की है। कई सारे मुद्दे हैं जिसके बाद यहाँ के जो रहिवासी हैं वो त्रस्त हो गए, परेशान हो गए। इसके बाद जाके यहाँ पे आज अनशन पे बैठे हैं कि जो हमारी मांगे हैं वो पूरी हो। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि यहाँ पे ये जहाँ पे ये अनशन पे बैठे हैं यहीं की ही महापौर हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस चीज़ को अनदेखी की है। चलिए बात करते हैं अनिल ताटे से, क्या कहना है और इनकी समस्याओं के बारे में जानते हैं। अनिल जी, क्या कहेंगे, क्या क्या समस्या है और जो यहाँ पे आप लोग की जो परेशानी है उसको सुनी नहीं जा रही है? देखो, हमारा प्रमुख समस्या आपने जैसे बोला कि प्रमुख से आरएमसी जो प्लांट है और उससे जो होने वाला पोल्यूशन है, क्योंकि हम लोग 1 साल से देख रहे हैं, क्योंकि 1 साल से इसके बारे में क्योंकि पहले सरकार थी, महानगर पालिका अस्तित्व में थी, तभी हम लोग ये मुद्दा जो है लोक प्रतिनिधि और महापौर के माध्यम से हम लोग ने वो पहुँचाए थे और उसके ऊपर आयुक्त ने आके सर्वे भी किया था, उधर क्या जो देखना था वो देखा था और उसके बाद जो होना है वो हुआ नहीं। और उसके बाद कंटिन्यूसली यहाँ के जो रहवासी और पब्लिक है वो हमारे ऑफिस में आके वही एक पूछते, क्योंकि मैं खुद मॉर्निंग वॉक जाता था ना, तो मॉर्निंग खास करके मॉर्निंग वॉक जाने वाले और जो चलते हैं, क्योंकि जो गाड़ी में जाते हैं उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं, उनका कांच बंद रहता है। हाँ, तो जो जाते हैं ना उनको इतना तकलीफ हो रहा है। और ख़ास करके मैंने 2-3 डॉक्टर से भी इस बारे में चर्चा की, तो डॉक्टरों ने भी वही बोला कि अपना मिट्टी की जो रहती है, अपना जो नॉर्मल मिट्टी रहती है वो प्रदूषण अगर धुआं रहता है, मतलब धूल रहता है, वो चलता है। लेकिन ये जो है एक केमिकल है, ये आरएमसी प्लांट में जब भी बनता है, जब भी ये सीमेंट, उसमें केमिकल होता है और वो केमिकल के साथ साथ वो अपने शरीर में जाता है, तो उससे अपने लंग्स, फेफड़े जो बोलते हैं, उसमें तकलीफ होने का चांसेस है। तो मुझे लगा कि ये कुछ ना कुछ तो ये आरोग्य के विषय में है और मुझे लगा कि इसमें एक ही मार्ग है कि अनशन करना है, क्योंकि अगर मैं आधे घंटे का इधर आंदोलन भी करता था या गाड़ी रुकाता भी था तो वो सक्सेसफुल नहीं होता था, क्योंकि आधे घंटे में मेरा आंदोलन भी खत्म होता था और मुझे जो उत्तर चाहिए सरकार से नहीं मिलता था। क्योंकि क्या है, मुझे उत्तर आयुक्त से चाहिए। भले मुझे आयुक्त, मुझे मालूम है इस बारे में, मुझे ये बोलेंगे कि आप एयर पोल्यूशन बोर्ड में जाओ, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओ, आप स्टेट गवर्नमेंट के पास जाओ, ऐसे करके बोलेंगे महानगर पालिका। लेकिन मेरा कहना ये है कि अभी महानगर पालिका अस्तित्व में, अब हमारे लिए पालक आयुक्त है। मैं चाहता हूँ कि आयुक्त इधर आके 1 घंटा खड़े रहे और जब भी देखे इधर कैसा है तो उसके ऊपर क्या करना है कि आयुक्त को कार्रवाई करे, ना कि पब्लिक करे। क्योंकि अभी पब्लिक इधर आप जितने देख रहे हैं वो सब त्रस्त है, इसलिए इधर है, ना कि अनिल ताटे ने बुलाया या पार्टी आप देख रहे हो कि यहाँ की जो धूल मिट्टी निकलती है, इसकी वजह से लंग पे, फेफड़े पे काफ़ी असर होता है। मैंने डॉक्टर से भी पूछा है। एक सवाल और आता है कि यहाँ पे महापौर हैं, भारतीय जनता पार्टी की हैं और यहीं के रहवासी हैं, उन्होंने क्यों ध्यान नहीं दिया? देखो, मैंने वही बोला आपको, देखो महापौर को जो करना था, महापौर ने उनके हिसाब से जो काम किया है, वो जैसे मैंने बोला था कि पिछले 6-7 महीने से जो चालू था ये इशू, क्योंकि ये दूसरा आरएमसी प्लांट होने वाला था, तभी ये विषय ज़्यादा गंभीर हो गया था, क्योंकि पहले ही आरएमसी एक प्लांट था, दूसरा। तो अभी महापौर ने खुद जाके उधर निवेदन देकर आयुक्त से बात हुआ, वो लोग ने किया, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ। अभी तो उनकी भी बातें नहीं मानी गई। वो मुझे मालूम उनकी बातें नहीं मानी गई है, क्या हुआ है वो बता सकते हैं, उसका उत्तर तो वो देंगे। काम तो नहीं हुआ, लेकिन काम नहीं हुआ और पब्लिक को जो चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ। मतलब आरएमसी प्लांट तो बंद नहीं हुआ और हम लोग आरएमसी प्लांट के विरोध में नहीं, ये रेसिडेंशियल जोन है, आई जोन नहीं है। तो रेसिडेंशियल जोन में अभी पहले सब पहाड़ी थे आदिवासी, अभी इधर हो गए बस्ती। यूपी, बिहार से, महाराष्ट्र, सभी जगह से लोग इधर आगे रहने आए। अभी इधर मेरे पूरे मीरा भाईंदर में सबसे अगर लोग जो बोलते हैं हम लोग सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर है तो ये इधर ही है। तो ये पॉपुलेशन को तुम मतलब उनका आरोग्य क्यों धोखे में डालो? तो आयुक्त से हमको यही है कि आप उसको हमको लेखी में दे दो कि इसके कैसे आप फॉलोअप करोगे एयर पोल्यूशन बोर्ड के साथ या किसके साथ जैसे करना है आपको वो कर, हमको लेखी में चाहिए सब। और वो दूसरी बात, ये जो है 1 साल से नहीं, मैं बोला 2 साल से ये चालू है। ये जो जरीमरी मंदिर के सामने जो मद्यपान करने वाले लोग बैठते हैं, तो हम लोग ने इसके बारे में भी कमिश्नर ऑफिस तक ये मैटर गया और पुलिस भी कार्रवाई करती है, ऐसे नहीं कि नहीं करती। लेकिन इसमें जो कार्रवाई होनी चाहिए, मतलब कंटिन्यूसली जो कार्रवाई होनी चाहिए, कंटिन्यूस नहीं हो रही। मतलब एक दिन करते हैं फिर बाद में 4-5 दिन के बाद में वो होता है। और इधर खास करके जो महिला वर्ग है और रात के 10 बजे के बाद उधर पार्किंग होने के वजह से उसके पीछे बैठते, और 10 बजे के बाद अगर कोई महिला और कोई लेडीज़ को अगर कोई खींच भी ले लिया दारू के नशे में तो पता भी नहीं चलेगा। तो हम लोग उल्टा पुलिस को ये आह्वान करते हैं कि आप ये मैटर सीरियसली लो। हमको भी मालूम है उनके पास मनुष्य बल कम है, सब कुछ के, लेकिन इसमें कुछ तो आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा। बीट मार्शल को आप एटलीस्ट 7 दिन करो, 7 दिन उनको चार्ज लगाओ हो जाए, या फिर वाइन शॉप पे वो चार्ज लगाओ।
ये आपने देखा अनिल ताटी जी का कहना है कि यहाँ पे जो भी समस्याएं हैं हमें आयुक्त से आश्वासन चाहिए और यहाँ पे जो भी लोगों की जो दिक्कतें हैं जो समस्या है उसे जल्द से जल्द पूरा करें, उसके बाद ही ये अनशन से उठें। चलिए और लोगों से बात करते क्या कहना है। ये मेरी जगह ही थी कि रिजर्वेशन में सर्कल में गया और हिरल में जाकर इसका TDRF SI गया और यहाँ पे ये एरिया हमारे सामने डेवलप हुआ ग्रीन विलेज है, सारा हेलमेटेज जितने भी हैं। जो इस एरिया में त्रास है, बारिश में पानी से लोग डूबते हैं, यहाँ रास्ते पर सोसाइटियों में पानी घुसता है और बाकी अभी इसके बाद जो है रोड का ये त्रास है, इस पर कोई जो है ध्यान नहीं दे रहा है। इसके लिए जो हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं अनिल ताटे, उसके लिए हम समर्थन सोसाइटियों से अपने साथियों के साथ भरपूर समर्थन बताया कि यहाँ पे पहले से अभी एक महापौर है, कुल मिला के 5 नगर सेवक है। हमें किसका ये नहीं है, विरोध नहीं है। जो अनिल ताटे जी है हम उनको समर्थन करने आए। जो यहाँ पे रास्ते है बहुत बनते हैं, बना भी फिर एक हफ्ते बाद वापस टूटते हैं, फिर करते हैं। जिस दिन कोई नेता आने वाला था उस दिन रास्ता बन जाता है, दूसरे दिन वापस वही हाल हो जाता है रास्ते का। तो मतलब ये रास्ते नेताओं के लिए या सामान्य लोगों के लिए ये पहले जवाब या कि शासन को देना पड़ेगा, प्रशासन को देना पड़ेगा। अब भी एक आपके सामने की बात है, देखो गाड़ी जा रही है, कितना धूल मिट्टी उड़ रहा है, हर चीज़ का तकलीफ इधर हो रहा है। जबकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जैसे अनिल ताटी जी ने बोला यहाँ पे है, सबसे ज़्यादा मतदार संघ यहाँ पे है, आपको एक हाथी सत्ता यहाँ से मिलती है, तो फिर आपके यहाँ पे लोगों के काम क्यों नहीं हो सकती है कि यहाँ के रहवासियों की बात को अनसुनी की जाती है और इनके हाल पे इन्हें छोड़ दिया गया है अभी तक। अभी वजह जो चुन के आए उनको पूछना पड़ेगा वजह क्या है, क्योंकि लोगों ने तो बिन वजह या फिर आप लोग उनके पास तो जाते होंगे, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो नगर सेवक चाहे यहाँ पे जो थे, यहाँ पे पहले जाते थे, अभी भी जाते हैं। अभी उनका कार्यकाल ख़त्म हो चुका है, उनको भी पता है, वो भी ये रास्ते से गुजरते ही होंगे। ऐसा नहीं कि वो गुजरते नहीं होंगे रास्ते से, उनको तो पता है, उनको तो दिखता होता रास्ता हो रहा है। रास्ता बनाते हैं, 2 दिन बाद वापस ख़त्म होता है। अभी जैसे दारू का अड्डा बताया गया था, उसके ऊपर भी कार्रवाई यहाँ पे सचिन मात्रे जी ने भी की थी। वो 2-4 दिन अभी पुलिस वाले भी कार्रवाई करते हैं, लेकिन कैसे हर रोज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे लोगों को भी उतना समझना चाहिए। रोज़ जाके बीट मार्शल, जैसे अनिल ताटे जी ने बोला, रोज़ बीट मार्शल लगाए तो ये काम हो सकता है। अभी इधर आगे नगर पालिका का गार्डन भी है, जहाँ पे नगर पालिका गार्डन है, लेकिन वहाँ पे लोगों के लिए गार्डन नहीं है, वो सिर्फ वो कपल लोग के लिए गार्डन है, मारा मारियों के लिए गार्डन है, चरसी गर्दुल्ले के लिए गार्डन है। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो रहवासियों की समस्या काफ़ी गंभीर है और ये आज से नहीं, काफ़ी वर्षों से ही ये इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहाँ पे गार्डन तो है, लेकिन वहाँ पे चरसी गर्दुल्ले रात को आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे आम नागरिक उस गार्डन में नहीं जा सकते हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं और उनकी क्या क्या समस्या है। जब आप देखोगे तो मीरा भाईंदर में पूरा शहर ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका है, बट काशी मीरा प्रभाग 14 में आप काशी गाँव से लेकर माशी सपाड़ा तक देखोगे तो रोड नहीं हुआ है। रोड नहीं हुआ मुख्य कारण कि हम लोगों को पता नहीं है इतना टाइम से क्यों रुकाया गया है, बट उसके ऊपर पूरे शहर में जो डेवलपमेंट का कार्य चलता है उसके लिए जो गाड़ी आती है यहाँ से जाती है, माशी सपाड़ा रोड में जो RCC प्लांट है वहाँ से जाती है। और ये R जोन है, R जोन रेजिडेंशियल जोन होता है, और रेजिडेंशियल जोन में ये जिस तरह फैक्ट्री लगाई है उस तरह से वहाँ से गाड़ी पास होती है, उससे उड़ने वाला केमिकल होता है, वो केमिकल से होने वाले हानि, मतलब जो केमिकल से जो भी होता है साइड इफेक्ट्स हो रहा है पूरे लोगों के ऊपर हो रहा है। ये काशी गाँव है तो विलेज एरिया बैकवर्ड एरिया करके घोषित करने में आप मतलब लगे हुए हो क्या? मीरोड होता है क्या कमिश्नर को? मेरे यानी कि आपका कहना है जितने भी नेता यहाँ पे आए हैं अभी तक काशी मीरा पे ध्यान नहीं दे दिया गया, इन्हें छोड़ दिया गया है, इनके हाल पे ही छोड़ दिया गया है। बिल्कुल मेरे को भी यही कहना है कि एक तरीके से ऐसा हो रहा है कि मीरा रोड और काशी गाँव दोनों में मतलब ये कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। यानी कि आप देख रहे हो कि मीरा भाईंदर में हर जगह CC रोड बन के तैयार हो गया है और भाईंदर में कई सारे अच्छे गार्डन हैं, लेकिन वहीं पास में काशी गांव, यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ पे रोड बने हैं केवल नाम मात्र के बने हैं, गार्डन बने हैं केवल नाम मात्र के बने हैं। यानी नेताओं का यहाँ के रहवासियों के ऊपर ध्यान नहीं है, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो यही नेता यहाँ पे 10 राउंड मारते हैं। अब तो ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में यहाँ की जनता उन्हें ज़रूर सबक सिखाएगी। चलिए बात करते हैं लोगों से। प्रदूषण देखते हुए ऐसा लग रहा है, मैं बॉम्बे में रहा करता था, यहाँ पर आने के बाद मुझे लगता है मैं फंस गया। मैं नीलकमल नाका से देखता हूँ, मैं भी 4 व्हीलर गाड़ी से चलता हूँ, लेकिन गाड़ी लेके चलता हूँ तो खटारा लेकर चल रहा हूँ। उसी तरह हमारे इधर भी खटार का काम हुआ है, वो भी अधूरा काम हुआ है। पड़ती है राजू हेगड़े की ज़मीन पड़ती है, यहाँ की मेयर है, यहाँ के नगर सेवक है। कहीं ना कहीं उस गटार को देखते थे, हम उम्मीद था
कि जिस समय बारिश भी आई तो किस तरह हमको जाने के लिए रास्ता नहीं था। वो गटार दोनों तरफ से बंद कर दिया गया। आज देखा जाए तो 150 लोगों के घर के अंदर वो पानी वापस जा रहा है, लेकिन मैं ही जानता हूँ वो गटार का पानी हमारे घर के अंदर आने से तकलीफ़ कितनी होती है हमारे लोगों को पता है। मैं कई बार नगर सेवक के पास पहुँचा, मीरा देवी के पास पहुँचा, मेहर के पास पहुँचा, पर कोई काम नहीं हो सका। लेकिन ज्योत्सना ताई ने तो वो बेड़ा उठाया था, पर ज्योत्सना ताई ने किसी कारण वो आदिवासी ने रोका है, अलीम ने रोका है करके वो गटार को वहीं रोक दिया गया। मैं कई बार अनिल ताटे साहब को भी मैंने कई बार बताया, लेकिन अनिल ताटे साहब ने जो बेड़ा उठाया हमारे लिए उचित है। आज जो हम अनशन पे बैठे हैं, आज उपवास बैठे हैं, लेकिन उसका कारण है, उसका वजह है हमारा गटार। जब तक हमारा रोड रास्ता नहीं बनता, जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। ये जो थे अनिल ताटे और उनके साथ में यहाँ के रहवासी है। इनका एक मुख्य उद्देश्य यहाँ पे बैठने का है कि काशी मीरा रहवासियों का जो भी समस्या है रोड को लेकर है, और यहाँ पे जो एक मंदिर है, वहाँ पे दारू की दुकान है, वहाँ पे जो दारू लेके जाते हैं वहाँ पे पीते हैं, यहाँ से उठने वाले धूल मिट्टी, यानी कई सारे समस्याएं हैं, वैसे के वैसे हैं। और लेकिन वहीं भाईंदर डेवलप कर रहा है, काशी मीरा को वैसे का वैसे ही छोड़ दिया गया है। और आज ये लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं, इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएगी, यहाँ पे आयुक्त नहीं आएंगे, तब तक हम उठने वाले नहीं हैं। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि यहाँ पे मनपा आयुक्त कब आते हैं, कब इन्हें आश्वासन देते हैं और इनकी जो पूरी मांगें हैं वो पूरा होता है या नहीं होता है। जिस प्रकार से इलेक्शन आता है, यहाँ पे नेता लोग आते हैं और इनके आश्वासन देते हैं कि यहाँ का काम होगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। आगे हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये एक सवालिया निशान है। बॉन्डर इंडिया के लिए और देश